नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कोई परेशानी ना हो, और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका समाधान ना हो। ऐसी ही प्रॉब्लम, ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आज बात करेंगे गरीबी की, दरिद्रता की, जो घर से जाती ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रोफेसर साहब, आप अपने एपिसोड्स में बहुत सारा ज्ञान देते हैं हमें। धन संबंधी ज्ञान देते हैं, कई बार आप ज्योतिष संबंधी देते हैं, पमिस्ट्री के बारे में बताते हैं, केपी के बारे में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। लेकिन गरीबी और दरिद्रता फिर भी नहीं जाती। शायद हम में ही कोई कमियां होगी तभी नहीं जाती। तो प्रोफेसर साहब, आपका घर बड़ा सुंदर है। पहले तो यहाँ मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी दरिद्रता नहीं दिख रही। तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने परिवार के लोगों को बताया जाए कि घर में से गरीबी और दरिद्रता को कैसे दूर भगाया जाए। तो आज हम आपको 10 संकेतों के बारे में जानकारी देंगे, कैसे घर से गरीबी और दरिद्रता दूर भगाई जाए। तो प्रोफेसर साहब, ऐसे कौन से 10 संकेत हैं जिससे हमारे घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने पूछा और बोला भी पहले कि आपने हर किसी के बारे में बताया, लाल किताब के बारे में, ज्योतिष के बारे में, पराशर ज्योतिष, मेंदनी ज्योतिष, केपी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सब के बारे में बताया। लेकिन गरीबी और दरिद्रता तो जाती ही नहीं। तो कैसे दूर किया जाए गरीबी और दरिद्रता को? और यहाँ तक दूर दूर तक गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, ऐसा कैसे? आप भी ऐसे बन सकते हो। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते। हम हमेशा चलते हैं उपाय की ओर कि हमें उपाय मिल जाए, ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं लॉटरी निकल आए, बैठे बैठे करोड़पति हो जाऊं, ऐसा उपाय मिल जाए। भगवान कहता है जैसे बल्क में पैसा आता है वैसे बल्क में चला जाता है। अमीर नहीं बन पाता इंसान। जिसके पास अचानक पैसा आया वो अचानक ही चला गया, अमीर नहीं बन पाया। धीरे धीरे एक स्टेप चढ़ते हो, दूसरा चढ़ते, तीसरा चढ़ते, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो। जब आप गिरते हो ना, जैसे कि आप 10वें स्टेप से गिरे और 9वें स्टेप आप लांग कर आए थे, तो 9वें स्टेप तक ही गिरोगे। कभी ऐसा नहीं होता जो इंसान स्टेप बाय स्टेप चढ़े और जब गिरे और सीधा जमीन पर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो इंसान अपनी सीढ़ियां चढ़ता है वो सीढ़ियां चढ़ता ही रहता, अगर गिरता तो एक स्टेप ही गिरता है। आज मैं ऐसे 10 संकेत, छोड़ो कई संकेत बता दूंगा जिसे आप की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं। लेकिन मैं ये भी लिख कर देता हूं, आप करोगे नहीं। बहुत आसान है लेकिन नहीं करोगे। कहते हैं घर में ही हमारे बुजुर्ग होते हैं समझाने वाले, हम बातें सुनते नहीं उनकी। हम कहते हैं यार क्या बोल रहा है, छोड़ो, इनसे हमारे घर में कैसे खुशी आ सकती है, कैसे पैसा आ सकता है। तो ज़िंदगी भर इंसान दूसरों के पीछे भागता है, घर वालों की बात नहीं सुनता, माँ बाप की बात नहीं सुनता। चलो आज मैं ऐसे कई संकेत बताता हूँ जिससे आपके घर में दरिद्रता रहती है ना, गरीबी रहती है, दूर नहीं होती तो दूर हो जाएगी अगर मेरी बात मान लोगे तो। दूसरों की इंसान ज़्यादा मानता है, शायद इसलिए मेरी ही मान लीजिए। मैं बड़े बुजुर्गों की बातें करता हूँ हमेशा। सबसे पहले जो इंसान सूर्य उदय से पहले नहीं उठता वो हमेशा ही गरीब रहता है। अगर वो अमीर बन भी जाए, उसके बहुत अच्छे स्टार हों, बहुत अच्छे स्टार हों, उसके घर वालों के स्टार बहुत अच्छे हों, अमीर बन भी जाए, बाद में फिर गरीब हो जाता है। कर्जा उसके सिर के ऊपर हमेशा रहता है, टेंशनें हमेशा रहती हैं। 120 साल की उम्र लेके आता है, 60 साल की उम्र में चला जाता है। जो इंसान सूर्य उदय से पहले नहीं उठता। कुछ लोग कहते हैं मैं उठता तो हूँ सूर्योदय से पहले, लेकिन मैं टीवी पर जाकर खबरें देखता रहता हूँ, कुछ देखता रहता हूँ। ऐसे नहीं उठना भाई। उठने का मतलब बिस्तर से उठना सूर्योदय से पहले।
सीधा बाहर जाना, सैर करने, देखना सूर्योदय होने वाला है। इसका मतलब आप बिस्तर से उठ गए, आपका समय सूर्योदय से पहले उठ गए, आपका समय शुरू हो चुका, तो आप कामयाब हो गए ही हो गए। दुनिया का कोई इंसान आपको गरीब नहीं बना सकता। सबसे पहला संकेत मैं फिर बताता हूँ, संकेत तो मैं बता दूंगा, लेकिन दुनिया में भक्ति करे कोई सूरमा, जाति कुल वर्ण खोए। देखिए, कहते हैं भक्ति तो कोई सूरमा ही करता है जो अपनी जाति खो देता है, कुल खो देता है, वर्ण खो देता है। साधु ऐसे नहीं बनते। तो सूरमे बन जाओ भाई, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, सुबह की सैर कीजिए। सबसे पहला संकेत। दूसरा संकेत, गिनती आपने करनी है, मैं तो बोलता जाऊंगा, और ये संकेत ऐसे संकेत हैं कि आपको करोड़पति अरबपति बनाएंगे। मैंने पहले बोला, मैं लिख के दूंगा अगर ये इंसान करते हैं तो। पहले जमाने में राजा महाराजा की रानियां पटरानियां जब भी हार श्रृंगार करती थी, शीशे के आगे उसके अगर टेबल होता था, वो टेबल खींचती थी, बैठ के आराम से हार श्रृंगार किया करती थी, यानी कि लक्ष्मी बनती थी। आजकल वो टेबल भी खो चुका। शिवाली जी, दहेज में पहले दिया करता था बाप हर बेटी को एक ड्रेसिंग देता था, उसके साथ टेबल जरूर होता था, बीच में से खींच के बैठा जा करता था, तो वो रीति रिवाज ही खत्म हो गए। आज खड़े खड़े बाल बनाए जाते हैं। स्त्री जो खड़े होकर बाल बनाती, खड़े होकर हार श्रृंगार करती है, उसके घर में भी दरिद्रता गरीबी हमेशा ही रहती है। उसके बाद दूसरा संकेत, इंसान क्या करता है, लड़ाइयाँ झगड़े परेशानियाँ, बाहर जाके अशांत रहता है, तो घर में बुरे सपने आते हैं, वो भी इंसान गरीब ही रहता है जिसको बुरे सपने आते हैं। चलो पहले तो मैं वो बताऊंगा, शुरू की शुरुआत, जब इंसान कोई भी नहाता है, अपने बाथरूम का पानी इकट्ठा नहीं करता, साफ नहीं करता बाथरूम नहाने के बाद, वो भी इंसान गरीब ही रहता है, दरिद्रता उसके घर में हमेशा रहती है। मैंने पहले एपिसोड में बताया था, जो इंसान सुबह सुबह अपने बाथरूम साफ करता है, शनि शुक्र और चंद्र ठीक कर लेता है। जैसे कि अपने तन से बिखरा हुआ पानी जब नीचे जाता है, उसके बहुत उपाय हो सकते हैं, मैं अगर बता दूं तो इंसान उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए मैं उपाय नहीं बताऊंगा उसका। जो पानी उसके शरीर से बिखरता है, नीचे गिरता है, अगर कोई दूसरा इंसान वहाँ पे पैर रखता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है उस इंसान का जो नहा के निकला है। और सुबह सुबह जब वाइपर मारते तो शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है, शनि ठीक हो जाता है। शनि क्या है? आपका कर्म आपने साफ किया, शनि है, और साफ हो गया शुक्र, शुक्र चंद्र बुध, और आपने शनिदेव साथ में ठीक कर लिए, 3-4 ग्रह तो वैसे ही ठीक कर लिए। जो इंसान नहा के अपना बाथरूम साफ करते हैं, ये तीसरा संकेत है, वो इंसान हमेशा ही अमीर होते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अपनाने को देखिए आप कैसे अपनाते हो। जो इंसान बड़े बड़े बाल रख लेता है, जैसे कि कटिंग जल्दी नहीं करवाता और नहाता बिल्कुल नहीं है, और जैसे ही बाल गंदे होते हैं, जुएं पड़ती है, वो भी इंसान गरीब ही रहता है, कभी अमीर नहीं बन पाता। बड़े बाल रखते हो तो रोज नहाते हो, 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के नहाते हो, बाल साफ रखते हो, दांत साफ रखते हो, माउथ साफ। दांत जो होते हैं आपका दूसरा घर होता है। वैसे तो मंगल होता है, दूसरा घर आपका गले का होता है, तीसरा घर गले का, दूसरा घर आपके माउथ का। जितना साफ रखते हो, दूसरा घर हमारे धन का होता है, हमारा संचित धन का। घर में हमेशा ही पैसा रहता है। जो अपने दांत नहीं साफ करता, जल्दी नहाता नहीं है, 1 दिन के बाद पसीने से बैक्टीरिया हमारे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है, बदबू आती है। वो बदबू नहीं होती, वो बैक्टीरिया होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, उसे स्मेल आती ना, तो वो बैक्टीरिया बढ़ता रहता है अगर आप नहीं नहाते तो। नहाने से बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया यानी कि खराब राहु और खराब शनि दूर हो जाता है। अच्छा राहु और अच्छा शनि जो स्मार्ट बन के रहता है, एकदम टिप टॉप रहता है, तो राहु बहुत अच्छा होता है उसका, शनि बहुत अच्छा होता है, अपना काम खुद करता है, तो वो बंदा करोड़पति अरबपति बन जाता है, अमीर बन जाता है। जो इंसान नहाने धोने का अच्छे ढंग से ख्याल रखता है, जैसे कि मैं अपनी हर चीज़ वाइट रखता हूँ,
तो वाइट रखने का ये मतलब नहीं है कि मुझे वाइट अच्छा लगता है जी तभी वाइट रखता हूँ। वाइट रखने का मतलब ये होता है कि मैं गंदी अपने अगर कोई पैंट के साथ लगा कुछ लगा तो मैं नीचे बैठ रहा हूँ तो मेरे वाइट सोफे हैं तो कहीं ख़राब ना हो जाए, इसका मतलब मैं अपना ध्यान रखता हूँ कोई भी ख़राब चीज़ मेरे लग ना जाए। परिवार में कोई भी अगर हाथ लगाता गंदे हाथ ना हो, कोई सोफ़ा गंदा ना हो जाए। वाइट का मतलब ये होता है कि आप अपनी साफ सफाई और अच्छे ढंग से ध्यान रखोगे ताकि घर में लक्ष्मी हमेशा ही विराजमान रहेगी। तो वाइट पहनने का मतलब ये होता है कि रोशनी सीधी सीधी आपके सीधा भीतर जाती है, सूर्य की रोशनी। सूर्य सोना होता है, शुद्ध गोल्ड सोना आपके शरीर पर आता है। चलो यहाँ से बात मुझे आगे कहते हैं सोना आपको माफक नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं। अगर सोना नहीं माफक तो सूर्य की धूप भी माफक नहीं है भाई, जो सोने जैसी है। फिर जो गेहूं पकती है अनाज खाते हो वो भी माफक नहीं है, वो भी सोना ही है भाई। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सोना हर इंसान को धारण करना चाहिए, यानी कि सूर्य की धूप हर इंसान को लेनी चाहिए। हर इंसान को सूर्य की धूप अगर नहीं मिलती तो बाल झड़ जाते हैं, स्किन कमज़ोर हो जाती है, जल्दी इंसान मर जाता है। जी प्रोफेसर, बहुत बार कई बार आपके पास लोग आते हैं तो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो है कानों में गोल्ड तक नहीं पहनती, कहते नहीं हमें सूट नहीं करता। सुख भी मैंने देखा है कि उनको बहुत कम मिलते हैं, पारिवारिक सुख से वो वंचित हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों का सुख भी नहीं मिलता, पति का सुख नहीं मिल पाता। क्या वाकई में सोना धारण करने से ये चीज़ें का सुख मिलना शुरू हो जाता है? शफाली जी, पुराने बुजुर्गों की बात करूं, मेरे दादी नानी थी, मैं तकरीबन 5-6 साल का था, मुझे अभी तक याद है। तो मेरी दादी के कानों में गोल्ड डाला करते थे, बड़े बड़े ना बालियां डलती थी। जब वो चले जाते थे दुनिया छोड़ के, कहते थे स्वर्ग में चले गए, तो तब उनके रिश्तेदार उसके बेटे बच्चे बालियों को उतारा करते थे, सुहागन जाया करती थी, परिवार बड़े हुआ करते थे। आजकल परिवार छोटे हो चुके हैं, कोई किसी के साथ वर्तता नहीं है, कोई किसी के घर में जाता नहीं है। पीछे मेरे को बहुत याद आई अपने बाप की, वो चले गए कोरोना काल में, चलते हुए हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं कामकाज में लगा रहा, पिछले 35 साल से दादको में नहीं गया। तो मैंने संडे का वक्त निकाला, पूरा संडे का 20-25 जो घर थे सबके घर में गया। कहते अचानक, मेरा निकनेम लक्की अचानक कैसे आ गया। बस मैंने कहा दिल भर आया, सबको मिलने का दिल करता था, सबके घर में जाना है मैंने। तो कई दफ़ा हम ऐसे समय खो देते हैं, अपनी पैसे कमाने के चक्कर में सबको खो देते हैं। हाँ, आजकल पूछता भी कोई नहीं है। अगर आप कहते जिस दी झोली दाने होंदे कमले भी सियाने, अगर आपके पास 4 पैसे हैं तभी आपको लोग पूछेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पूछते। इसलिए पहले ऐसे बन जाओ ताकि लोग आपके पीछे पीछे आएँ। तो रिश्तेदारों को और जो संबंधियों को मान सम्मान नहीं देता, जिसके घर में मेहमान आ जाते हैं वो भी हमेशा ही दरिद्र रहते हैं, गरीबी रहती है, उसके घर में कभी भी अमीरी नहीं आती, कभी भी वो इंसान अमीर नहीं बन पाते। जो अपने रिश्तेदारों को घर में अगर वो आ जाए तो उसकी इज्जत मान सम्मान नहीं करते, उसकी मुंह के ऊपर बेइज्जती करते हैं, उसको बोलते हैं, वो भी गरीब हो जाते हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो गरीब ना हुआ हो इसी कारणों के कारण। आस पड़ोस अगर कोई घर में आ जाता है, रात को कोई चीज़ मांगने आता है, अगर आप रात को मना करते हो तो भी आपके घर में हमेशा ही गरीबी रहेगी, कभी भी अमीरी हो ही नहीं सकते अमीर आप। आपके घर में जब भी कोई मांगने आ जाए, कोई चीज़ लेने आ जाए रात के समय, तो उसको जरूर कुछ ना कुछ देकर भेजिए। ये ना हो कि आपने खाली भेज दिया तो गरीबी आपके घर में दस्तक दे दिया समझ लो गरीबी ने, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे दोबारा इस जन्म में नहीं। जो इंसान आए मेहमानों की कदर नहीं करता, इज्जत मान सम्मान नहीं करता, अपने दर से खाली लोगों को भेजता है, वो इंसान कभी भी अमीर नहीं हो सकता। जी प्रोफेसर, यानी कि गरीबी का सीधा सीधा संबंध हम कह सकते हैं कि आलस के साथ है। बिल्कुल। सुबह नहीं उठता तब भी आलस है, मेहमान नवाजी नहीं करता तब भी आलस ही होता है। हाय वो आ जाएंगे तो हमें किचन में जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो प्रोफेसर कह सकते हैं कि आलस जो है वो सब गरीबी की जड़ है। शेफाली जी, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं ना, लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो आपने देखी होगी। जी बिल्कुल। उसके पीछे गणेश जी हैं, सरस्वती माता है। सरस्वती माता का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ मीठी होनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए।
गणेश जी का मतलब ये है कि ज्ञान होना जरूरी है आपको, तभी ये लक्ष्मी माता सोने का मटका लेकर बैठी है ना आपके घर में, तभी आएगी। अगर ये दो चीज़ें आपके पास रहेंगी हमेशा, एक वाणी मीठी, दूसरा ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है आलस नहीं होता, मीठी वाणी है तो वो इंसान कामयाब हो ही जाता है। मैं नया नया लुधियाना से आया, 2002 की बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी दीदी थी, दीदी की लड़की इंग्लैंड से आए थे, तो मैं नया नया आया था लुधियाना में। भाई कामयाब होना था, क्या करते, कुछ ना कुछ तो करना ही था। कहते आप जीरे के बंदे पता नहीं क्या खाते हो, आपकी आवाज़ बहुत मीठी, आप बहुत मीठा बोलते हो। मेरे को बोलते थे भी बहुत मीठा बोलते हो, क्या खाते हो आप, ऐसा कैसे बोल लेते हो, हमसे तो बोला ही नहीं जाता। शायद मैं अब सोचता हूँ कि उसी जुबान के चलते भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, उसी जुबान के चलते सब कुछ भगवान ने पाया है। तो इसलिए अब जब ज्ञान हुआ तब पता चला मीठा बोलना जरूरी नहीं है, ज्ञान भी साथ में आना चाहिए। और ज्ञान और मीठा बोलने के साथ साथ आपके पास धैर्य आना चाहिए, और आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो संकेतों की बात करते हैं, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। और भी बहुत सारे संकेत बैठे हैं, जैसे कि आपके घर में अगर जाते हैं तो आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं, अगर आप देख के सीधा नहीं करते और चप्पलों को इधर उधर फेंकते हो, एक तरफा जाके जोड़ते नहीं। कई दफ़ा देखा है आपने, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो दराज बना के रखते हैं, अपने चप्पलों को जोड़ के रखते हैं दराज में अच्छे ढंग से, तो वो बंदे अमीर ही बनते जाते हैं। क्योंकि जो चप्पलें जूते होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनि को जिसने ठीक कर लिया तो कोई दुनिया का इंसान नहीं है जो अमीर ना बन सके। तो इसलिए घर में इधर उधर चप्पलें नहीं फेंकनी चाहिए, बूट नहीं फेंकने चाहिए। जितने भी इधर उधर चप्पलें बूट फेंकते हैं वो इंसान धीरे धीरे गरीब ही रहते हैं। तो ये बहुत पता नहीं कितना संकेत है, संकेत आप गिनती जाइए, बोलता मैं जाऊंगा भाई, नहीं तो मैं संकेत भूल जाऊंगा अगर मैं गिनती करने लगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम 108 दफ़ा नहीं लेना चाहिए, माला पकड़ लेते हैं राम राम या ओम नमः शिवाय, कुछ भी माला पकड़ते, ओहो बोधी आ गई, अब घुमानी 108 दफ़ा हो गया, भगवान जाए, वो माला में ही उलझे रहते हैं, भगवान का नाम आत्मा से ले ही नहीं पाते। ये मैंने आपको साइंटिफिक रीजन से समझाया। इसलिए अगर माला फेरनी है तो अंदर की माला फेरिए, जो ग्रहों के साथ जुड़ी हुई है आपके अंदर की माला। वो कैसे फेरनी है, जब आप समाधि में बैठते हो, कोई भी मुद्रा में बैठिए आप और भगवान का नाम लीजिए, गिनकर ना लीजिए। जो आपको बिना गिने बेशुमार देता है उसे आप गिनकर नाम लेते हो, क्या बात है। तो इसलिए मैं गिन नहीं रहा भाई, अगर मैं गिनती में आ गया तो भूल जाऊंगा अपने अंदर की बातें जो मेरे अंदर से निकल रही हैं। तो गिनती आपने करनी है, तो मैं तो सिर्फ 10 संकेत बोला, हो सकता है 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, हो सकता है 5 ही रह जाए। जी प्रोफेसर, कई बार क्या होता है, देखा गया है कि किचन के साथ ही वॉशरूम होता है, ये भी गरीबी का कारण हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शेफाली जी आपने। किचन के साथ कभी भी जिंदगी में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। किचन में जो इंसान किचन का दरवाजा खोल के रखते हैं उनके घर में भी गरीबी रहती है, मंगल और शुक्र खराब कर लेते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है शिवाली जी, बिल्कुल मॉडर्न किचन चलती है, ओपन किचन का जमाना है जी। तब भी गरीबी रहती है। अगर कोई सब्जी की खुशबू आपके कमरे तक पहुंच गई तो समझ लीजिए शुक्र खराब हो गया, मंगल शुक्र का मेल होता है, तो इन बच्चे घर से भाग के शादी करवा लेते हैं। तो ये चीजें आप क्या बताएं, अब मॉडर्न जमाना है भाई। जी प्रोफेसर, फिर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अभी आप वीडियो में सिर्फ कारण की बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप निवारण की भी बातें करें, साथ साथ उपाय भी दें। अगर किचन के साथ वॉशरूम अटैच है तो हम क्या कर सकते हैं? तो गुरु का सहारा लेना चाहिए भाई। लकड़ी जो बोर्ड होता है वो दीवार के साथ चिपका के ऊपर वॉल पेपर वगैरह कलर वगैरह करवा लीजिए। साथ के साथ उपाय भी ले लिया शेफाली जी ने, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मॉडर्न किचन का ज़माना, पहले ज़माने में मुझे अभी तक याद है, हमारे पीछे 2 कमरे हुआ करते थे जो बाले की छत होती थी, बाले लगते, एक गार्डर होता था बीच में, तो मैं गार्डर को ऐसे देखता रहता था, छिपकली वहाँ गई, अरे वहाँ गई, ऐसे, और बीच में सुराख है, वहाँ से पानी टपकता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक याद है, मैं छोटा था 4-5 साल का, तो मैं ऐसे बालों की देखता रहता था। तो पहले बालों की छत होती थी, गार्डर बीच में बड़ा होता था, आयरन की कमी नहीं होती थी कभी भी, क्योंकि सीधा सीधा लोहा हम देखते थे। तो आजकल आयरन को तो सीमेंट से ढका जाता है। तो क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़, 2 कमरे पीछे थे, आगे बरामदा था, उससे आगे हमारा चूल्हा चौका था। मेरी माँ चूल्हे में रोटियां पकाती थी अग्नि में, तो साथ में एक जाली रखी करती थी, जो जाली होती थी उसमें हम आटा वगैरह रात को ख़राब नहीं होता था, पानी लगाकर ऊपर रखा करते थे। तो ये देखिए पहले ज़माने कितने अच्छे होते थे। मज़ार है
धुआं अंदर आ जाए। कितनी दूर किचन होती थी, आजकल किचन मॉडर्न जमाना है, किचन बीच में, मेरी भी किचन बीच में है, लेकिन मैंने शीशा लगा रखा है, बंद कर रखी है, दिखाऊंगा आपको कैमरे में। तो जब तक आप ऐसे नहीं करते तब तक आपके घर में गरीबी दरिद्रता हमेशा रहती है, कर्जाई इंसान होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी मॉडर्न किचन है तो शीशे से ढक लीजिए, बंद कर दीजिए, खाली मत छोड़िए। जी प्रोफेसर, जैसे कि आजकल मॉडर्न ज़माना है तो शीशे काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं, ये बुध ग्रह को ख़राब नहीं करते? शेफाली जी, अगर शीशे प्लेन होते हैं तो बुध ग्रह को खराब करते हैं, जिसमें मैंने टेप लगा रखी है, बीच में गोल्डन टेप लगाई है, तो वो कहीं ना कहीं साथ में शुक्र भी बन जाता है। जी प्रोफेसर, मेरे पूछने का भी यही मतलब था कि आप बताएं अपने परिवार के लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि प्लेन शीशा जहाँ देखते हैं वहाँ शीशा लगा देते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका घर जो है बहुत खूबसूरत है। तो घर की बात करें प्रोफेसर साहब, अगर कहते हैं कि टूटा फूटा सामान जो है लोग घर में रख लेते हैं, जैसे कि प्रोफेसर फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ड्रेस बड़ी अच्छी होती है, हम लोग रफू भी करवा लेते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए? शेफाली जी, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं तो पहली बात तो बहुत इंसान ध्यान से चलता है, ध्यान से रखता है कि मेरा सूट बहुत महंगा है और बहुत अच्छा है, तो कभी कपड़ा फटता ही नहीं। और जो कप प्लेटें टूट जाती है उसको जोड़ जोड़ के यूज़ करते हैं, उससे भी गरीबी घर में हमेशा रहती है। जो फटे पुराने कपड़े, पहले देखा था टाकियां लगाते थे पहले ज़माने में, आज के ज़माने में रफू करा लेते हैं, तो ऐसे करने से भी घर में गरीबी दरिद्रता बढ़ती है। भाई, रफू किया हुआ, टाकी लगाया हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, घर में गरीबी बढ़ती है। हाँ, अगर कपड़ा अच्छा तो चलने की ध्यान से चलिए, ध्यान से कीजिए। कई दफ़ा शिफाली जी ये देखा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी अलमारी में कपड़े फट गए जी, कट जाते हैं। एक आधा कपड़ा कटता है तो वो टिड्डी आकर वो काट देती है। अगर सारे कट जाते हैं तो भाई तभी तो बताया है, रिश्तेदारों से बना के रखिए, आस पड़ोस से बना के रखिए, घर में बना के रखिए, सारे से कोई आपके कपड़े ना काटे। कहते क्योंकि वो किसी ने कुछ कर दिया, मेरे कपड़े काट दिए भी, आपने किसी से बनाई नहीं तभी कट गए। अब रही बात टिड्डी की, टिड्डी कपड़ा एक काटती है, छोटा सा एक कीड़ा होता है, हम तो पंजाबी में टिड्डी बोल देते हैं, आप पता नहीं हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे। वो कपड़ों को काटती है, उसके बीच में फरनैल की गोलियां पहले रखा करते थे, नीम की पत्तियां, फरनैल की गोलियां बहुत अच्छा रखते थे पहले, ताकि कोई कीड़ा पतंगा आपकी अलमारी में घुसे ना। आजकल वो सभी बातें चली गई हैं, तो हमारे कपड़े नहीं कटते भाई, हम बहुत ध्यान रखते हैं। जी प्रोफेसर, जिसे लग्जरी लाइफ चाहिए उसे अपना शुक्रदेव खराब नहीं करना चाहिए, आपके कहने का ये भी मतलब है। तो प्रोफेसर, ये शुक्रदेव जो है खराब होते हैं। कई बार क्या होता है, पति जो है बार बार डांटते रहते हैं घर में, जैसे कि आपने ये नहीं, हाँ जी कह सकते हैं, लेकिन वही बातें वो खुद अपने ऊपर दोहराते हैं, लेकिन दूसरों को बार बार कहना, बार बार समझाना, ये शुक्र खराब की निशानियां नहीं है? शिफाली, जिस घर में टोका टकाई ज्यादा होती है उस घर में भी गरीबी दरिद्रता रहती है, जो बिना किसी बात के टोकते हैं। जैसे कि शिफाली जी, टोका टकाई जो इंसान करते हैं वो भी इंसान गरीब रहते हैं। हाँ, अच्छी बातों में टोका टकाई करनी, जैसे कि मैं भी आता हूँ तो देखता हूँ सफाई नहीं की, आज क्या बात है, आज चप्पलें इधर पड़ी हैं, आज वो चीज़ वहाँ पे रखी नहीं है, तो ये टोका टकाई अच्छी होती है। पर हर बात पे टोका टकाई करनी ये बुरी बात होती है। सफाई रखनी चाहिए, इतनी भी मत रखो ताकि आप दूसरों को परेशान कर दो, ऐसा भी ना। हाँ, मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपनी बात करूं शेफाली जी, अगर कोई मुझे चीज़ दिखती तो मैं खुद अपने आप काम करता हूं, किसी को बोलता नहीं हूं। करता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, मैं खुद उठा के खुद ठीक कर देता हूं अगर मेरे को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान खाना खाते वक्त भगवान का नाम नहीं लेते उसके घर में भी गरीबी दरिद्रता हमेशा रहती है। हाँ, जो इंसान मर्ग पे नहीं जाते, किसी की मर्ग हो जाती तो नहीं जाते, हाँ अगर चले जाते तो वहाँ जाके हंसते हैं और बातें करते हैं, उसके घर में भी गरीबी दरिद्रता रह जाती है। जो शमशान घाट में जाकर हंसते हैं, वहाँ भोले शंकर की नगरी है, अभी भोले शंकर जी विराजमान होते हैं और देख रहे होते हैं आप सबको कि आप क्या कर रहे हो। शमशान घाट में मौन रखना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। वहीं पर ही नाम लिया हुआ, आपके कहते हैं चालीसा काटते हो ना आप, तो एक दिन के गए हुए वहां पे 5 मिनट का नाम लिया चालीसे के बराबर होता है। जब किसी मर्ग में जाते हो शमशान घाट का, मैं बैठ के भगवान का नाम लेते हो। और भी बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं समय हो चुका है, शेफाली जी की बात आ गई, कहते नर बलि नहीं होता है समय होत बलवान, भेलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है भाई। अगर आप हम कोई भी दोहा बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोहा आपको पसंद है तो हम बोला करें, उसके अर्थ भी बताया करें, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपकी बातें अगले एपिसोड में लेकर आएँ। हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए कोई भी एपिसोड हम ज़्यादातर नहीं कर पाए।
अब कोशिश किया करेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे एपिसोड लेकर आए। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान केंद्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी छोटी छोटी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप ही शीतल होए। यानी कि आपकी वाणी से भी आपकी गरीबी जो है वो दूर हो सकती है। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।